नमस्कार छात्रों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो भी ये मैं सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज आप जानते हैं कि आपका दूसरा जो प्रश्न पत्र है भारतीय काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र में अभी तक मैंने आपको भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा पढ़ा चुका हूँ। अब भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा के जो प्रमुख आचार्य हैं, जिनके ग्रंथ चर्चित रहे हैं या जिनके जीवन के संदर्भ में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, उन पर आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। और उन पर आपसे प्रश्न अगर पूछे जाएं तो आप उनका उत्तर दे सकें, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। तो देखिए, भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा के सबसे व्यवस्थित आचार्य और प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं। इनका समय आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार इनका जन्म ईसा की द्वितीय शताब्दी में हुआ था। इनका जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्र है। यह जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है इसे भारतीय काव्यशास्त्र का पंचम वेद माना जाता है। आप जानते हैं कि 4 वेद होते हैं। 4 वेदों में आपने ऋग्वेद पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा है, अथर्ववेद पढ़ा है आपने, और सामवेद। इस तरह से 4 वेद होते हैं। 4 वेदों के अलावा 5वां वेद नाट्य शास्त्र भरत मुनि का स्वीकार किया जाता है। यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में 36 अध्याय हैं। ठीक है, 36 अध्याय हैं और इन अध्यायों में लगभग 5000 श्लोक विद्यमान हैं। 5000 श्लोकों में नाट्य शास्त्र की चर्चा की गई है। अब नाट्य शास्त्र में नाम से ही पता चल रहा है, नाट्य शास्त्र अर्थात नाटक लिखने का वैज्ञानिक विवेचन करने वाला साहित्य है। तो इसमें नाटक को लेकर बातें भरत मुनि द्वारा कही गई हैं। किंतु नाटक के अलावा इस ग्रंथ में नाटक के अलावा हम देखते हैं कि जो साहित्यिक विवेचन, चाहे रस हो, छंद हो, अलंकार हो, इनकी प्रारंभिक अवस्था का दर्शन हमें नाट्य शास्त्र से मिलता है। इस ग्रंथ में देखिए छात्रों, 10 गुणों की चर्चा की गई है। 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकारों का विवेचन इसी ग्रंथ में हुआ है। भले ही यह नाटक का ग्रंथ है, किंतु इसमें अलंकारों का भी चित्रण हुआ है और वे 4 अलंकार हैं: यमक, उपमा, रूपक, दीपक। यमक, उपमा, रूपक और दीपक। इस तरह से 4 अलंकारों की सुंदर योजना इस ग्रंथ में भरत मुनि के व्यक्त की गई है। अब देखिए छात्रों, ये तो रही इस अलंकारों की योजना की बात। फिर इसके बाद इनका नाट्य शास्त्र के 6ठे और 7वें अध्याय में 8 रस और भावों का वर्णन किया गया है। 6ठे और 7वें अध्याय में देखिए छात्रों, 6ठे और 7वें अध्याय में 8 रसों का, यानी जो हम पढ़ते हैं शांत रस को छोड़कर 9 रसों में शांत रस को छोड़ दिया जाए तो बाकी 8 रसों के प्रतिष्ठाता आचार्य भरत मुनि ही माने जाते हैं। फिर इसके बाद भावों का भी सम्यक विवेचन करने का कार्य नाट्य शास्त्र में ही व्यक्त हुआ है। अब इसके बाद
भारतीय काव्य शास्त्र के अगले आचार्य हैं। इसके बाद अगले आचार्य के रूप में भामह विख्यात हैं। इनका समय आचार्य बलदेव उपाध्याय ने 6वीं शताब्दी स्वीकार किया है। इनके पिता का नाम रक्तरील गोमी था। अब इनका जन्म स्थान कश्मीर बताया जाता है। इतनी बातें तो इनके जन्म के विषय में मिलती हैं। इनका जो ग्रंथ है वह कौन सा है? ग्रंथ का इनके नाम है काव्यालंकार। यह देखिए, नाम से ही आप समझ रहे हैं, काव्य अलंकार। काव्य और अलंकार का व्यवस्थित विवेचन करने वाला ग्रंथ काव्यालंकार भामह द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। काव्यालंकार में इसमें 6 परिच्छेद हैं। आप देखिए, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय थे? उसमें हमने 36 अध्याय देखा था, लेकिन इसमें अध्यायों को किस में बांटा गया है? परिच्छेदों में। इस ग्रंथ में 6 परिच्छेद हैं। तो देखिए, एक विकल्प बनता है कि काव्यालंकारों को विभक्त किया गया है अध्याय में, परिच्छेद में, उल्लास में, समय में। तो परिच्छेदों में विभक्त किया गया है। भामह ने सर्वप्रथम अलंकार शास्त्र को नाट्य शास्त्र से मुक्त किया, कि नाटकों से अलंकारों को अलग किया, कि नाटकों के अलावा भी अलंकारों का विवेचन हो सकता है। इस बात का प्रणयन सर्वप्रथम भामह मुनि ने किया है। अब देखिए छात्रों, ये जो काव्यालंकार ग्रंथ है, इसके जो 6 परिच्छेद हैं, 6 परिच्छेदों में अलग अलग विवरण प्रस्तुत हुआ है। हर परिच्छेद में अलग अलग बातों को बताया गया है। तो चलिए, एक एक परिच्छेद में जिन जिन बातों का चित्रण किया गया है, उन बातों की चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा। कि प्रथम परिच्छेद जो है, प्रथम परिच्छेद में क्या क्या बताया गया है काव्यालंकार के? काव्य के साधन क्या है? काव्य के साधन क्या है? कैसे काव्य का निर्माण हो सकता है? काव्य का लक्षण क्या है? काव्य, फिर लक्षण के बाद काव्य के भेदों का निरूपण, बंद करके वीडियो बनाएंगे। फिर इसके बाद काव्य का साधन, काव्य का लक्षण, और फिर इसके बाद काव्य भेदों का भी निरूपण प्रथम परिच्छेद में हुआ है। कि काव्य के कितने भेद होते हैं और काव्य भेदों में किन किन बिंदुओं की आवश्यकता है। काव्य भेद जैसे महाकाव्य कौन है, खंड काव्य कौन है, चंपू काव्य कौन है, इस बात की चर्चा प्रथम परिच्छेद में की गई है। क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि काव्यालंकार ग्रंथ किसका है, इसमें किन किन बातों का विवेचन हुआ है, बताइए। तो आप उत्तर दे सकते हैं। फिर इसके बाद काव्यालंकार के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में, दूसरे और तीसरे परिच्छेद में किन किन बातों का विवेचन है? तो दूसरे परिच्छेद में क्रमशः शब्दालंकारों का विवेचन है, और तीसरे परिच्छेद में अर्थालंकारों का विवेचन है। तो आप मिलाकर यह कर सकते हैं, अगर याद करने के दृष्टिकोण से, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दूसरे और तीसरे अध्याय में अलंकारों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। फिर इसके बाद जो नाट्य शास्त्र का चतुर्थ परिच्छेद है, उसमें किस बात का विवेचन है? तो 10 दोषों का निरूपण किया गया है इसमें। अब तुलना आप करिए कि अगर एक प्रश्न बनता है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में दोषों का निरूपण है? तो 7वें और 8वें अध्याय में, 6ठे और 7वें अध्याय में। और इसमें काव्यालंकार में के किस परिच्छेद में दोषों का निरूपण है? तो चतुर्थ अध्याय में। फिर इसके बाद पंचम अध्याय में
क्या विवेचन किया गया है? न्याय विरोधी दोष का निरूपण किया गया है। 5वें अध्याय में न्याय विरोधी दोष का निरूपण है। 6ठे अध्याय में शब्द शुद्धि का निरूपण है। शब्द शुद्धि का निरूपण है। आप ये ध्यान देंगे छात्रों की भरत मुनि के काव्यालंकार के 6 परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में काव्य के साधन, काव्य कैसे लिखा जाएगा, काव्य का लक्षण और काव्य के भेद का विवेचन है। दूसरे तीसरे अध्याय में अलंकारों का विवेचन है। चौथे अध्याय में दोषों का निरूपण है। 5वें अध्याय में न्याय विरोधी दोष का निरूपण है। फिर इसके बाद 6ठे अध्याय में शब्द शुद्धि का विवेचन किया गया है। अब इसके बाद अगले आचार्य भारतीय काव्य शास्त्र के हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, वो हैं दंडी। दंडी जो आचार्य हैं, दंडी भी एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय 7वीं शताब्दी स्वीकार किया है। अब देखिए जन्म स्थान इनका दक्षिण भारत है। क्या है? जन्म स्थान दक्षिण भारत। फिर इसके बाद इनके जन्म और इसके बाद इनके आश्रयदाता सिंह विष्णु थे। क्या थे? ये राजा सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। आप ये कह सकते हैं कि इनके आश्रयदाता सिंह विष्णु थे या ये राजा सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। इन आचार्य दंडी जो थे, दंडी के संदर्भ में एक बात और यह भी है कि इन्होंने कई ग्रंथों का प्रणयन किया। काव्य शास्त्र के संदर्भ में ग्रंथ जब हम देखते हैं तो इनका सबसे चर्चित ग्रंथ है काव्यादर्श। ठीक है, काव्यादर्श के अलावा इनके और भी कई ग्रंथ हैं, जैसे कला परिच्छेद, कला परिच्छेद, दश कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा, अवंती सुंदरी कथा आदि इनके महत्वपूर्ण ग्रंथों में लिया जाता है। छंदो, देखिए छंदो विचित्र और विसंधान काव्य भी इनका ग्रंथ है। छंदो विचित्र और विसंधान काव्य, विसंधान काव्य इनके महत्वपूर्ण ग्रंथों का संकलन है। इन ग्रंथों में जब हम देखते हैं तो अगर आपसे पूछता है कि दंडी के कितने ग्रंथ हैं, तो काव्यादर्श, कला परिच्छेद, दश कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित्र, द्विसंधान काव्य, इस तरह से इनके ग्रंथ हैं। इनका जो सबसे प्रौढ़ और चर्चित ग्रंथ है काव्य शास्त्र के क्षेत्र में, वह क्या है? काव्यादर्श है। जो आप काव्य शास्त्र के क्षेत्र में जिसके बारे में परीक्षा में आपके पूछता है वो काव्यादर्श ग्रंथ है। इसमें पूछता है कि यह काव्यादर्श ग्रंथ कैसा है। तो सबसे पहले काव्यादर्श ग्रंथ जो है यह किससे संबंधित है? यह अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। इसमें कितने परिच्छेद हैं? तो 4 परिच्छेद हैं। ठीक है, 4 परिच्छेद हैं। अब देखिए यह जो ग्रंथ है इनका इस तरह से भी विशेष है कि इसमें रीति का सर्वप्रथम विवेचन, वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में वैदर्भी गौड़ी रीति के संदर्भ में अंतर बताया गया है कि वैदर्भी रीति कौन सी है और गौड़ी रीति कौन सी है काव्यादर्श ग्रंथ में। और फिर इसके बाद इसका संबंध, इस ग्रंथ का संबंध गुण संप्रदाय से भी है। गुण संप्रदाय का यानी प्रसाद गुण, ओज और माधुर्य गुणों का सम्यक विवेचन सर्वप्रथम काव्यादर्श में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हुआ है। अब इसके काव्यादर्श ग्रंथ
परिच्छेदों के में किन किन बातों का निरूपण किया गया है। तो देखिए सबसे पहले प्रथम परिच्छेद में काव्य लक्षण, काव्य भेद, काव्य लक्षण, काव्य भेद, रीति और काव्य गुणों का विवेचन है। ठीक है छात्रों, चार बातों का विवेचन पहले परिच्छेद में काव्यादर्श में किया गया है कि काव्य का लक्षण क्या है, अर्थात कौन सी रचना काव्य है, कौन सी रचना काव्य नहीं है, काव्य के भेद, महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य इत्यादि के बारे में विवेचन पहले परिच्छेद में, और रीति और काव्य गुणों की, रीति अर्थात परंपरा, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली जो रीतियां थी, प्रचलित रीतियां, उनका विवेचन है, और काव्य गुणों का भी सम्यक विवेचन इस परिच्छेद में, प्रथम परिच्छेद में हुआ है। द्वितीय परिच्छेद में अर्थालंकार का निरूपण हुआ है। ठीक है, द्वितीय परिच्छेद में अर्थालंकार का निरूपण। आप देखिए एक तरह से भामह के ग्रंथ में भी हमने देखा था कि अर्थालंकार का द्वितीय परिच्छेद में निरूपण था, और दंडी के ग्रंथ में भी तृतीय परिच्छेद में भी अर्थालंकार का निरूपण है। तृतीय परिच्छेद में शब्दालंकार का निरूपण है। ठीक है, शब्दालंकारों का निरूपण तृतीय परिच्छेद में किया गया है। विशेष रूप से इसमें यमक अलंकारों के बारे में विस्तार से बताया है दंडी ने इस काव्यादर्श ग्रंथ के द्वितीय परिच्छेद में। चतुर्थ जो परिच्छेद है इसमें 10 विध काव्य दोषों का विवेचन है। चतुर्थ परिच्छेद में 10 विध काव्य दोष निरूपण किया गया है। ठीक है, 10 विध काव्य दोषों का निरूपण चौथे परिच्छेद में आचार्य दंडी ने व्यक्त किया है। तो इस तरह से छात्रों आचार्य बलदेव उपाध्याय इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण आचार्य दंडी को रीति संप्रदाय का प्रथम मार्गदर्शक मानते हैं। प्रवर्तक और मार्गदर्शक में अंतर होता है। प्रवर्तक वह होता है जो विशिष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, मार्गदर्शक वह होता है जो किसी मार्ग को निर्दिष्ट करने का कार्य करता है। फिर इसके बाद अगले आचार्य हैं जो बहुत ही विशिष्ट हैं, उनका नाम इस प्रकार है। इसके बाद छात्रों आचार्य वामन का नाम आता है। वामन जो हैं इनका समय आचार्य बलदेव उपाध्याय ने 8वीं शती स्वीकार किया है। ये कश्मीर नरेश जयापीठ के सभा मंत्री थे। ठीक है, जयापीठ के सभा मंत्री के रूप में इन्होंने सभा मंत्री का कार्य किया। इसके अलावा ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक भी थे। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रीति संप्रदाय का अर्थ ये है कि रीति यानी परंपरा का अनुपालन करने वाले आचार्य ये थे कि इन्होंने बताया कि कश्मीर का जो कवि है वह किस परंपरा को लेकर लिखता है। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली जो रीतियां तत्कालीन समय में प्रचलित थी, उन रीतियों का प्रचार प्रसार करने वाले प्रथम आचार्य वामन थे। अब देखिए इनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। ग्रंथ का क्या नाम है? ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। काव्यालंकार सूत्र जो ग्रंथ है, आपने देखा था काव्यालंकार किसके ग्रंथ का नाम था? तो भामह के, और वामन के ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सूत्र है। देखिए इसमें इस ग्रंथ में सूत्रों की संख्या पहले इसमें 5 परिच्छेद हैं। कितने परिच्छेद हैं?
5 परिच्छेद हैं और सूत्रों की संख्या इसमें कितनी है? 319 है। 319 सूत्रों की संख्या है। इस देखिए इन सूत्रों पर वृत्तियां भी इन्होंने ही लिखी हैं। वामन का जो काव्यालंकार ग्रंथ है, इनके काव्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अब वो कौन कौन से काव्य सिद्धांत हैं? पहला काव्य सिद्धांत इनका आचार्य वामन का पहला काव्य सिद्धांत यह है कि रीति ही काव्य की आत्मा है, अर्थात रीतात्मा काव्यस्य। क्या है? रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति ही सभी काव्यों की आत्मा है। बिना परंपरा के अनुपालन के काव्य का निर्माण संभव हो ही नहीं सकता है। फिर इसके बाद इनके ग्रंथ के विषय में दूसरी बात क्या है कि गुण और अलंकारों का परस्पर विभेद इन्होंने प्रथम बार प्रस्तुत किया। गुण और अलंकारों का प्रथम बार परस्पर विभेद इन्होंने किया और अलंकारों से श्रेष्ठ काव्य में गुणों को इन्होंने बताया कि गुण श्रेष्ठ है अलंकार की तुलना में। अलंकार केवल काव्य की शोभा बढ़ा सकते हैं, लेकिन गुण जो है, गुण अवश्य काव्य में हो, गुण ही काव्य को श्रेष्ठ बनाने में सहायक होते हैं, जबकि शोभा केवल अलंकार बढ़ा सकता है, अन्यथा उसमें विशिष्ट बातों का प्रयोग नहीं कर सकता है। तीसरी जो विशिष्ट बात इनके इस काव्यालंकार ग्रंथ में है, वामन के तीसरा सिद्धांत जो है, इन्होंने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली 3 रीतियों की कल्पना की। कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीतियों की सर्वप्रथम कल्पना की और इन रीतियों की विशिष्टता के बारे में भी इन्होंने मार्गदर्शन करने का कार्य किया। अपने से आगे आने वाले कवियों के बारे में एक विशिष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर इसके बाद चौथी जो विशिष्ट बात है, वह इनके सिद्धांत की चौथी विशिष्ट बात यह है कि 10 प्रकार के गुणों को, 10 गुणों का विवेचन किया और 10 गुणों में दो गुणों का भेद किया। एक शब्दगत गुण और दूसरा अर्थगत गुण। 2 शब्दगत, 2 एक गुण में 10 गुण का विवेचन कर दिया। अब एक गुण के 2 भेद किए, एक शब्दगत और एक अर्थगत। इस तरह से इनके ग्रंथ में 20 गुणों का विवेचन हुआ है। फिर इसके बाद वामन की 5वीं जो महत्वपूर्ण बात है, वह यह है वक्रोक्ति अलंकार जो है, वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा माना गया है। कौन सी लक्षणा? सादृश्य मूलक लक्षणा माना गया है। फिर इसके बाद सभी अलंकारों को, 6वीं जो बात है वह क्या है? सभी अलंकारों को उपमा अलंकार का भेद स्वीकार किया गया है कि उपमा में ही सभी अलंकार समाहित होते हैं। इस तरह की बात इनके ग्रंथ में मिलती है। फिर इसके बाद अगले आचार्य हैं, अगले और महत्वपूर्ण आचार्य हैं आचार्य आनंदवर्धन। आनंदवर्धन काव्यशास्त्र के क्षेत्र में ध्वनिवादी सिद्धांत की प्रतिष्ठा को लेकर चर्चित रहे हैं। देखिए ये 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वर्तमान थे। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी लगभग 950 ईस्वी के आसपास, 850 ईस्वी के बाद ये वर्तमान में थे आनंदवर्धन। और ये इनका जन्म स्थान क्या है? कश्मीर। इनका जन्म स्थान कश्मीर है और इनके ये कश्मीर के राजा
पंडित के रूप में विख्यात है। कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित के रूप में विख्यात थे। इनका जो ग्रंथ है वह क्या है? ध्वन्यालोक है। ग्रंथ इनका ध्वन्यालोक है। यह ध्वन्यालोक नाम का ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के 4 उद्योग हैं। कितने उद्योग हैं? अभी तक हमने देखा था अध्याय नाट्यशास्त्र में देखा, काव्यादर्श काव्यालंकार में हमने देखा कि उसमें परिच्छेद थे। अध्याय की जगह क्या थे? परिच्छेद थे। फिर इसके बाद हमने देखा आचार्य वामन ने सूत्रों में अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र की रचना की। अब जो ध्वन्यालोक ग्रंथ है इसमें उद्योग में रचना की गई है। 4 उद्योग में इसके 4 उद्योग हैं। ठीक है, तो अध्याय कहिए, पाठ कहिए, उद्योग कहिए, प्रकाश कहिए, परिच्छेद कहिए, बात एक ही है। लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ध्वन्यालोक की रचना किसमें हुई है, तो उद्योतों में ध्वन्यालोक की रचना हुई है। देखिए इसमें मूलतः कारिकाओं में रचना हुई है। यह आनंदवर्धन का यह काव्यशास्त्रीय ग्रंथ ध्वनि सिद्धांत की प्रतिस्थापना करने वाला ग्रंथ है। ध्वनि सिद्धांत बताने वाला ग्रंथ है कि सभी ध्वनि तीति इति ध्वनि ध्वन्यते इति काव्यम, अर्थात ध्वनित जो हो वह क्या है? ध्वनि है। और काव्य पढ़ने पर जो चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य पढ़ने पर सुनकर पाठक आनंदित हो उठता है। जब तक काव्य का पाठ नहीं किया जाता तब तक काव्य की गरिमा नहीं पता चलती है। जब काव्य ध्वनि होने पर सुंदर छंद योजना के माध्यम से पाठक के सामने प्रस्तुत हो तो वहाँ उत्कृष्ट काव्य का निर्माण संभव है। यह आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ में बताने का कार्य किया है। फिर इसके बाद देखिए छात्रों, अगले और महत्वपूर्ण आचार्य हैं। इसके बाद अगले आचार्य कुंतक हैं। कुंतक का जन्म आचार्य बलदेव उपाध्याय ने 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया है, यानी लगभग 950 ईस्वी के बाद ये वर्तमान रहे थे। इनके जन्म के विषय में कोई विशिष्ट समय नहीं प्राप्त होता है। केवल बलदेव उपाध्याय ने ये कहा कि ये 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थे। तो उत्तरार्ध का अर्थ होता है कि लगभग आधा बीत जाने पर, यानी 10वीं शताब्दी जब आधा बीत गई थी तब इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान कश्मीर माना जाता है। जन्म स्थान इनका कश्मीर माना जाता है। और जन्म स्थान के बाद इनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। इस ग्रंथ में वक्रोक्ति संप्रदाय की चर्चा की गई है। यह वक्रोक्ति जीवितम नाम का जो ग्रंथ है यह 4 उन्मेषों में विभक्त है। अब देखिए उधर हमने देखा था उद्योग, अभी हम पूर्व में देख के आए कि उद्योतों में रचना हुई। यहाँ वक्रोक्ति जीवितम किसमें रचित है? तो यह उन्मेषों में विभक्त है। ध्वन्यालोक उद्योतों में विभक्त था, यह उन्मेषों में विभक्त है। देखिए इसमें सभी अलंकारों को वक्रोक्ति अलंकार का प्रभाव, सभी अलंकारों पर वक्रोक्ति अलंकार का प्रभाव माना गया है। इसमें आचार्य कुंतक ने यह बताने का प्रयास किया है कि बिना वक्रोक्ति के काव्य का निर्माण हो ही नहीं सकता। वक्रोक्त से ही काव्य जीवित रहता है। यह बात बताने का प्रयास आचार्य कुंतक ने किया है। फिर इसके बाद अगले आचार्य आते हैं क्षेमेंद्र। ठीक है, अगले आचार्य क्षेमेंद्र हैं, जिनका समय आचार्य बलदेव उपाध्याय ने 11वीं शताब्दी स्वीकार किया है। 11वीं शताब्दी उन्होंने
औचित्य संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। किस सिद्धांत का? औचित्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र और शिक्षा गुरु अभिनवगुप्त थे। पिता प्रकाशेंद्र और इनके गुरु अभिनवगुप्त थे। फिर इसके बाद क्षेमेंद्र का जो ग्रंथ है वह है औचित्य विचार चर्चा। ठीक है, इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है, जिसमें पहला इनका ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्या, औचित्य विचार चर्चा या चर्या, इस तरह का नाम मिलता है छात्रों। तो देखिए, औचित्य विचार चर्चा या औचित्य विचार चर्या मिले तो बात एक ही है, क्योंकि ये रचनाएं एक बार किसी न किसी भी तरह से प्रभावित की गई हैं। फिर इसके बाद इनका और ग्रंथ है कवि कंठाभरण, कवि कंठाभरण, सुवृत्त तिलक, सुवृत्त तिलक, और इसके बाद अगला इनका ग्रंथ है दशावतार चरित, दशावतार चरित। इस तरह से 5 ग्रंथों का निर्माण करके कुंतक साहित्य के क्षेत्र में, काव्य शास्त्र के क्षेत्र में अमर हो गए। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वह है औचित्य विचार चर्चा। इस ग्रंथ में इन्होंने औचित्य सिद्धांत की प्रतिष्ठापना की है। तो आज की वीडियो में छात्रों इतना ही। अगली बार जब हम मिलेंगे तो काव्य लक्षणों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।